अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। असल में क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता था, हमने पढ़ लिया है, ब्रीदिंग पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था, स्टेप्स पढ़े थे, कितने सारे स्टेप्स हुए थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा था, प्राइमरी साइट कौन सा था, लेकिन वो सब हमने पहले पढ़ लिया है। आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज हमें डिस्कस करने हैं वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। यानी जब हम रेस्पायर करते हैं कितनी कैपेसिटी है। तो लिखते हैं सबसे पहले, पहली चीज ये बताइए कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से कैपेसिटी को नापने के लिए, मीजर करने के लिए, मापने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे वेट को अगर मापना है तो किसका यूज करते हैं? केजी यानी किलोग्राम का, हाँ या नहीं? तो ऐसे ही हमें भी तो क्या करना है, मीजर करना है कैपेसिटीज को, वॉल्यूम्स को, रेस्पिरेटरी जो हम अंदर लेके जा रहे हैं एयर, और जो बाहर एयर लेके जा रहे हैं उसका वॉल्यूम या उसकी कैपेसिटी। तो सबसे पहले मैं लिखती हूं, क्या लिखते हैं? लिखते हैं डिफरेंट वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ एयर, क्योंकि इनहेल अंदर क्या लेकर जा रहे हैं, ब्रीद इन यानी अंदर लेकर क्या जा रहे हैं, और ब्रीद आउट क्या कर रहे हैं, एयर। तो उनके ही तो डिफरेंट वॉल्यूम या कैपेसिटी हमें पढ़नी है। डिफरेंट वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ एयर that breathe in or breathe out at different conditions क्या है? डिफरेंट वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ एयर दैट ब्रीद इन और ब्रीद आउट एट डिफरेंट कंडीशन। यानी डिफरेंट कंडीशन में हम कैसे कैसे ब्रीद कर रहे हैं। अभी नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई पर्सन जॉगिंग, रनिंग करना स्टार्ट करता है तो ड्यूरेशन बढ़ जाता है। किसका ड्यूरेशन बढ़ता है? इनहेलेशन का ड्यूरेशन। डन। यानी ये कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन जैसे जैसे आएगी तो क्या होगा, आपकी जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो वही हमें देखना है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को किससे मेजर करते हैं, तो देयर इज अ डिवाइस स्पायरोमीटर। क्या नेम है उसका? स्पायरोमीटर। इसको लिखते हैं इट इज अ डिवाइस। क्या है ये? एक डिवाइस है थ्रू विच, जिसके जरिए, थ्रू विच वी मीजर, जिसके जरिए हम मापते हैं। क्या मापते हैं? मीजर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। डन। और आज हम दो कैपेसिटी देखने वाले हैं, नॉर्मल ब्रीद इन करने वाली और ब्रीद आउट करने वाली। तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहली है इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जैसा कि नाम ने सजेस्ट कर दिया, क्या बताया, क्या सुझाव दिया? इंस्पायरेटरी यानी वो एयर जो हम अंदर लेकर जा रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी सेकंड कौन सी हमें डिस्कस करनी है? सेकंड हमें पढ़नी है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये दोनों करनी है हमें डिस्कस।
और हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी देख ली। क्या थी वो थी कि हम अलग अलग कंडीशन में जिसको एयर को ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर पा रहे थे। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? तो लिखो टोटल वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन या फिर बोल सकते हैं इंस्पायर, यानी अंदर लेकर जाना। अंदर किसको लेकर जाना? एयर को। कब? आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन डन। वो वॉल्यूम जब एक पर्सन नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद अंदर लेकर जा रहा है, वो वॉल्यूम कहलाएगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इसका अपोजिट कर दो, वो वॉल्यूम जो एक पर्सन कब? आफ्टर इनहेलेशन, इनहेल करने के बाद जितना एक्सहेल यानी बाहर निकाल पा रहा है, ब्रीथ आउट कर पा रहा है, उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन expire or exhale then after normal inspiration डन। तो हमने 2 कैपेसिटीज देख ली। और भी कैपेसिटीज होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। जैसे जैसे कंडीशन डिफरेंट रहती जाएगी, कैपेसिटीज भी डिफरेंट होती जाएगी। तो हमने डिस्कस कर ली है, पहली है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दूसरी है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी यानी क्या करना है? अंदर लेकर जाना है वो एयर का वॉल्यूम जो हम अंदर लेकर जा रहे हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, तो उसको हमने क्या बोला? उसको बोला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी वो कैपेसिटी जो हम इंस्पिरेशन के बाद एयर को एक्सहेल कर पा रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, उसको हमने बोल दिया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। दूसरा स्पायरोमीटर हमने पढ़ा। स्पायरोमीटर डिवाइस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? क्या मापते हैं? हम अपना क्या मापते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से कैपेसिटी को नापते हैं। क्या सारे वॉल्यूम्स को माप सकते हैं? नहीं। एक वॉल्यूम होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी मैं बता देती हूँ। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, यानी अगर आप दम लगाकर भी अगर एक्सपीरेशन करें, यानी बाहर जितनी आप चाहे उतनी एयर बाहर कर दें, बाहर निकाल दें, उसके बाद भी कुछ अमाउंट में एयर रह जाती है आपके लंग्स में, तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से। दूसरी बात ये है एन एडल्ट, यानी ये पॉइंट है, एन एडल्ट कैन ब्रीथ इन और आउट, दोनों की बात हो रही है। ब्रीथ अप, एन एडल्ट कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स, ठीक है, पर मिनट। यानी 1 मिनट में, ये बात इसकी ये है, 1 मिनट में कितनी बार एक एडल्ट जो है डन कितनी बार क्या कर सकता है? ब्रीथ, सांस ले सकता है। तो 12 से 16 बार नॉर्मली। डन। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।